भाई आज तक कोई दिक्कत नहीं है ये एवरेज में। 20 का एवरेज है लोकल में है? 20 का एवरेज लोकल में, कोई विश्वास नहीं करेगा। व्हाइट स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो, ये वाली भाई ब्लैक भाई स्कॉर्पियो का लुक आवा है ब्लैक में आता है। ये गाड़ी वन इन इंडिया इसलिए है भाई, इसके अंदर सबसे पहले जो है मैंने टायर अपग्रेड करवाई है। भाई बिल्कुल ये स्पोर्ट गाड़ी नहीं है ये फुल सपोर्ट गाड़ी है ये अपना इसे भाई सेकंड काम भाई इसमें, थर्ड काम मैंने करवा रखा भाई इसमें परफॉर्मेंस फिल्टर K&N का। अच्छा हाँ भाई, इसका 0 to 100 करने की कोशिश करी ना तो इसके साफ टूट गई भाई पटाक ऐसे आवाज है पटाक 200 सिर्फ पेट्रोल वाली दे रही है। हाँ 200 bhp स्कॉर्पियो N वो भी। हाँ। उसके प्लस ही जाएगी अगर इस रिमैप करवा दिया इसका मैंने तो, क्योंकि वो भाई आज मैं पछताता हूँ वो बेच करके मेरी वाली ले जाओ भाई, मेरे को देनी है। अरे नहीं भाई इधर कौन गाड़ी हमारा दूसरा घर है एक हिसाब से, दूसरा घर है भाई, क्योंकि शाम तक हाँ वो आती थी ना पहले लाइन, योर व्हीकल इज पावरफुल प्लीज ड्राइव केयरफुली, तो भाई वो ये चीज है भाई, वो व्हीलिंग नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो यारो आपको टायर दिख रहा होगा और अलॉय दिख रहा होगा और आपने इस अलॉय से इस गाड़ी को पहचान लिया होगा कौन सी है। तो ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो और ये है S11 वाला मॉडल। चाबी से आप जान सकते हो और थोड़ा बहुत इसके ग्रिल से और लाइट से भी आप पहचान सकते हो कि ये है स्कॉर्पियो का S11 मॉडल। तो ये वाली स्कॉर्पियो भाई वैसी स्कॉर्पियो नहीं है जैसी आज की तारीख में सब लोगों के पास है। स्कॉर्पियो में बहुत कुछ खास है और दावे के साथ ही स्कॉर्पियो मैं कह सकता हूँ वन इन इंडिया है, क्योंकि ये काम कोई कहीं नहीं हो रखा। और ये स्कॉर्पियो किसकी है ये भी आप सब लोग देख सकते हो। ये है भाई रेहान यादव ब्लॉग्स, चैनल का नाम आप देख लिया होगा। ओनर से भी थोड़ी देर में मिलवाऊंगा। तो ये स्कॉर्पियो है भाई 2020 का मॉडल और इसमें कुछ ऐसे काम हो रखे हुए हैं, इंटरेस्टिंग काम हो रखे हैं कि मतलब स्कॉर्पियो ऐसी बनी ही नहीं है, ऐसी बनवाई ही नहीं है किसी ने। तो क्या क्या काम हो रखे है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बस इतना बताना चाहूँगा कि स्कॉर्पियो क्लासिक ये वाला जो लुक है मैच नहीं कर पाएगी। स्कॉर्पियो क्लासिक से बेहतर लुक इस वाली S11 का था, मैं आज की तारीख में कह रहा हूँ। और ब्लैक कलर में तो भाई स्कॉर्पियो जो है एक नंबर मतलब बेहतरीन लगती है। तो इसके बाहर के लुक के बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और सीधा बताऊंगा कि भाई इस गाड़ी के बोनट के अंदर काम क्या हो रखा है, इसके जो पीछे है उसमें क्या क्या काम हो रखा है। और शॉर्ट से आप लोगों ने पता लगा लिया होगा और जो लोग भाई ये गाड़ी जानते हैं वो तो बिल्कुल जानते हैं कि इस गाड़ी में हो क्या क्या रखा है। तो सीधा मैं आपको इस गाड़ी के ओनर से मिला लेता हूँ। रेहान भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। बिल्कुल बस भाई बढ़िया। और भाई स्कॉर्पियो पहले लेने का विचार आपका कैसे बना, पहले बताइए। भाई बजट वही 20 से 22 लाख में, हाँ ठीक है। बाकी ये भाई गिफ्टेड है, गिफ्टेड अच्छा चलो जी, हाँ ये गिफ्टेड है, गिफ्टेड है। 22 लाख में भाई बहुत बढ़िया सेगमेंट है। मैंने भाई जब ये था ना कि गाड़ी कौन सी है कैसे नहीं है, तो भाई मेरा ये था कि यार स्कॉर्पियो चलाऊंगा ये और मेरे को पहले ना मैं ऑन करता था सिविक, होंडा सिविक मेरे पास भी है। हाँ, भाई सिविक ऑन करता था तो सिविक में क्या है मेरे को थोड़ी सी लग्जरीनेस फील आती थी कि भाई नीची गाड़ी और अपना बढ़िया से मजे से चलता था उसके अंदर। फिर एकदम से अपग्रेड कर दिया भाई SUV, मतलब यूं नहीं कि सिविक फिर थोड़ी ब्रेजा टाइप सी फिर थोड़ी और ऊंची, सीधा मतलब तीसरे माले पे बिठा दिया आपको। तीसरे माले पे बिठा दिया भाई। तो भाई ये ऑन करी थी, आई थी मेरे पास फरवरी में ली थी भाई ये। अच्छा ठीक है, आई थी मेरे पास। हाँ। तो भाई जब से मैं इसका फैन हो गया, जब जो पुराने वाली स्कॉर्पियो थी ना VLX और ये टाइप जो आती थी, तो उनका क्या था ना स्टीयरिंग वगैरह थोड़ा सा हार्ड था, क्लच वगैरह, और आपने देखा होगा गियर नोब ऐसे पड़ी रहती थी भाई, ऐसा गियर ना उसका नहीं होता, लंबी सी। हाँ। तो वो मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, मैंने कि यार वही वाली स्कॉर्पियो है क्या करेगा। तो फिर मैंने जब इसको चला करके देखा ना भाई, इसकी क्लच वगैरह और ये स्टीयरिंग वगैरह, इसका गियर नोब वगैरह, तो जमीन आसमान का फर्क, बिल्कुल स्मूथ। बिल्कुल भाई, मैं इसका फैन हो गया भाई जब से। और सबसे तगड़ी बात है भाई एवरेज, स्कॉर्पियो का लोग कहते हैं कि एवरेज मार देता है, भाई आज तक कोई दिक्कत नहीं है ये एवरेज में। 20 का एवरेज है लोकल में, 20 का एवरेज लोकल में, कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार वीडियो में बता भी चुका हूँ भाई, कई बार दिखा चुका हूँ, कई बार अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो वो दिखाती रहती है डिजिट्स कि अब इतने का निकाल ले, इतने किलोमीटर रेंज रह गई है और ये सब चीजें। ये चीज मैंने भाई अपने सर्विस एडवाइजर से भी कंफर्म करी, फोन भी करा, और जब सर्विस पे गई मैंने कि भाई ये जो एक्चुअल डिजिट आ रही है इसके अंदर ये है या ऐसी कंपनी
चेक कर लो। ठीक है, वो बोले भाई है। अच्छा, मैंने कि ठीक है भाई, तो ये तो बढ़िया बात है भाई। अपना 1000 का तेल डलता है, पूरे दिन घुमाती है लोकल में। अपना नोएडा, ग्रेटर नोएडा लोकल में घुमाते, अगर कहीं खड़े करके भी बैठ गए इसके अंदर एसी ऑन करके, तो भाई अपना 1000 में पूरा दिन कटवा देती है भाई। और क्या चाहिए इतनी, एक तो भारी गाड़ी, भरकम गाड़ी, और भाई ये स्टॉक भी नहीं रही अब। हाँ हाँ हाँ, ये मैं आपसे अभी बैठ के बात करूंगा भाई। बाहर तो गर्मी बहुत हो रही है। लुक्स के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। स्कॉर्पियो है भाई। अगर इसमें देखो शौकीनी बंदे जो होते हैं ना, हाँ जी, वो इसमें 26 इंच तक भी अपग्रेड कर देते हैं, बट मेरे को यार मन नहीं करता, क्योंकि फिर सस्पेंशन में गाड़ी के टूट जाता है और काम आ जाता है भाई सस्पेंशन में। बार बार उसको हर सर्विस पे चेंज करवाओ सस्पेंशन को। फिर 60 की और 80 की स्पीड में गाड़ी चलाओ हाईवे पे, तो क्या मजा है। 100 कम से कम भागनी चाहिए ना। तो भाई एक सवाल पूछूंगा बाहर, फिर अंदर पूछेंगे। हाँ भाई, व्हाइट स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो, ये वाली? भाई ब्लैक भाई। स्कॉर्पियो का लुक आवा है ब्लैक में आता है। तो भाई अंदर बैठते हैं, बात करता हूँ मैं आपसे, क्या कुछ इसका रहा है। ऐसी कुछ चाबी आती है और बैठते हैं भाई के साथ। तो ये आ गई भाई स्कॉर्पियो। और कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा, इस लुक से पता चलेगा। तो भाई स्कॉर्पियो की एक तो मेरे को भाई बहुत अच्छी चीज है भाई। स्कॉर्पियो की ना मेरे को एक बड़ी बेहतरीन चीज लगती है जी भाई, विजिबिलिटी। हाँ जी भाई, बोनट, क्योंकि इसकी आप सीट ऊपर कर लो, नीचे कर लो, आगे कर लो, पीछे कर लो, बोनट इसकी विजिबल है नेक टू नेक। आप भी महिंद्रा की गाड़ी ऑन कर रहे हो? बिल्कुल, ठीक है। XUV 500 बिल्कुल, वो खड़ी सामने, बिल्कुल वो खड़ी, ठीक है। उसमें भाई बैठ करके बोनट नहीं दिखता भाई, है ना, कह रहा हूँ। मेरे को भाई बोनट का एंड देख लो आप, ऐसे हो जाओगे ना, उसमें बैठकर बोनट नहीं दिखता, इसमें लेटकर भी दिख जाता है। फर्क है इतना। और भाई भी दिख रहा है बोनट भाई, बिल्कुल दिख रहा है। और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन, अच्छी खासी आपकी हाइट, बढ़िया इंसान, बढ़िया शरीर बना रखा भाई ने। और भाई सीधा मैं ये तरह पूछूंगा कि काम क्या क्या हो रखा है इस गाड़ी में भाई? क्यों खास है ये गाड़ी? ये गाड़ी वन इन इंडिया इसलिए है भाई, इसके अंदर सबसे पहले जो है मैंने टायर अपग्रेड करवाए। अच्छा, टायर में भाई टायर प्रोफाइल आती है इसकी 235, 65, 8, 17, सेम मेरी XUV वाली, ठीक है। बिल्कुल। बाकी सेकंड भाई इसमें मैंने बढ़वा करके अपग्रेड करवाया। इसमें 265, 65, R 17 ऑल टेरेन, यानी चौड़ाई बढ़ गई। बिल्कुल। फिर उसके बाद भाई इसमें करवाया साथ के साथ स्ट्रेट पाइप। अच्छा, स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट का काम हो रखा है भाई। और कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, जब स्पोर्ट्स गाड़ियां होती है, अगर उनमें स्ट्रेट पाइप भी डल जाता है ना, हाँ, तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है भाई। बिल्कुल होती है। ये स्पोर्ट गाड़ी नहीं है ये फुल सपोर्ट गाड़ी है। ये अपना इसे भाई हरियाणा में और यूपी में थोड़ा सा देहात की तरफ चले जाओ, और हरियाणा में कहते हो भाई, अभी हरियाणा में ही खड़े हुए हम। बाकी भाई इसे झोटा कहते हैं भाई। स्कॉर्पियो सड़क पे चल रही है, मतलब गाड़ी चल रही है। बट इसको भाई लोग बाग मुड़ के देखते हैं, क्योंकि एक तो पीछे से विसल निकालती है। बिल्कुल भाई। और सेकंड काम भाई इसमें, थर्ड काम मैंने करवा रखा भाई इसमें परफॉर्मेंस फिल्टर K&N का। अच्छा, हाँ भाई। तो उससे परफॉर्मेंस, पहले तो इसमें 140 bhp और 320 का टॉर्क आता था। अब आपको क्या लग रहा है? आपने मेरे ख्याल में डायनो नहीं करवाई इसकी? नहीं, डायनो नहीं करवा रखा। जो भाई मैं इसका ECU भी रीमैप करवाने वाला था, इसी डर के कारण जो है ना, मैं इसमें नुकसान झेल चुका हूँ बहुत बड़ा। अच्छा, इसमें भाई जब मैंने ये दोनों चीजें करवा करके, 3 चीज करवा करके मैंने इसका 0 to 100 करने की कोशिश करी ना, तो इसके साफ टूट गई भाई। पटाक ऐसे आवाज आई, पटाक। ओ गया भाई, गए लाख रुपए। तो भाई लाख रुपए ICU में से रह करके आया। अभी 20-25 दिन हुए भाई इसको आए हुए, मतलब 5 दिन हुए मेरे पास आए हुए। बाकी ICU में एडमिट था, यानी कि सर्विस सेंटर एडमिट था भाई, महिंद्रा के अपने घर के पास ही। अच्छा, हाँ भाई। तो भाई मतलब इतना करवा रखा आपने, K&N का फिल्टर लगवा रखा। तो पहले 140 bhp थी, अब आपको पावर वाइज क्या लग रहा है कि कितना कुछ फर्क आ गया है? कि भाई जब स्टॉक थी ना गाड़ी, जैसे तीसरे या चौथे गियर में मैं पंजा धर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल जैसे क्लच छोड़ दी और नॉर्मल अपने वो बिल्कुल क्रूज कर रहे हैं, 80 पे गाड़ी चलती है। अब मैं पंजा धर रहा हूँ भाई, तो तुरंत, अब क्या है, तुरंत पकड़ रही है। पहले क्या थी, जब स्टॉक में लैग नहीं था, अब लैग नहीं है। पहले लैग था, पहले दबाओ 2 सेकंड के लिए, तब हल्का हल्का पकड़ेगी। अब क्या है, तुरंत भगती है। अच्छा, ये फर्क पड़ा है भाई। और जो भाई इस चीज की नॉलेज रखते हैं कि भाई परफॉर्मेंस फिल्टर और स्ट्रेट पाइप वगैरह, ECU रीमैप वगैरह कराते रहे, जो ये काम करते रहते हैं, या फिर जो ये काम करवाते हैं गाड़ियों में अपनी में, उनको पता है कि भाई इन 2 चीजों से ही कितनी पावर इंक्रीज हो जाती है गाड़ी में। हाँ, उसमें मतलब ट्यूनिंग, मतलब छिड़वाने की, इंजन वैसे छिड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका इंजन छिड़वा देना भाई, ये जाएगी 200+। और शायद स्टॉक में भी अब क्लासिक में भी नहीं आ रही है ना, स्कॉर्पियो N में 200 आ रही है।
200 सिर्फ पेट्रोल वाली दे रही है। हाँ 200 bhp स्कॉर्पियो एन वो भी। हाँ। उसके प्लस ही जाएगी अगर ECU रिमैप करवा दिया इसका मैंने, तो क्योंकि अगर ECU रिमैप करवाने के बाद ये जाएगी स्टेज 2 में, सीधा 1 में नहीं रहेगी, क्योंकि आपने काम पहले ही स्टेज 2 का छिड़वा रखा है। अच्छा, पहले ही मतलब इस गाड़ी का ट्रेलर आपने बना रखा है, 2 वाला फिल्म बनी इसकी बाकी है, वो बनाए ना बनाए वो थोड़ा रिलीज नहीं करेंगे भाई क्योंकि वो बननी महंगी है थोड़ी, आउट ऑफ बजट हो रही है, और वो हो भी जाए पर भाई ये गाड़ियाँ नहीं आउट ऑफ बजट तो नहीं है, झेल नहीं पाएंगी बट ये गाड़ियाँ झेल नहीं पाएगी। हाँ, ये गाड़ी वो चीज झेलने की नहीं बनी। आपने बताया कि आपके पास सिविक थे, आप उसमें वो काम करवा लो। वो भाई आज मैं पछताता हूँ वो बेच करके मैं मेरी वाली ले जाओ भाई, मेरे को देनी है। अरे नहीं भाई, फिर कौन चलाएगा, फिर वही 10 से 15 साल का इशू है, आप बता रहे हो 10 महीने रह रहे हो उसके। हाँ बिल्कुल भाई। और बल्कि ये जो स्कॉर्पियो है ना यार, एक तो ये गाड़ी ऐसी है कि अगर सड़क पे चल रही है तो मतलब सही में सड़क पे कोई गाड़ी चल रही है, क्योंकि इसके अलावा कम नजर पड़ती है कुछ और गाड़ियों पे। और मैंने एक चीज भाई, बड़ी सिविक आपके पास थी, सिविक के बाद सीधा आपने 3rd फ्लोर पे शिफ्ट करा है। एक चीज आपने जरूर नोटिस करी होगी, ये मैं भी करता हूँ, मैं सिविक चलाता हूँ, XUV ऊंची गाड़ी है मेरी। फर्क मेरे को लगता है अगर मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ भाई, आप मेरे ख्याल में नोएडा में रहते हैं शायद, और वहाँ भी ट्रैफिक होता है, यहाँ भी ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक में आप सेडान चला रहे हो, नीची गाड़ी चला रहे हो, तो लोग आपके ऊपर चढ़ते हैं। ऊंची गाड़ी चलाते हो तो लोग दूर भागते हैं। नहीं भाई देखो, XUV का रोड प्रेजेंस अलग है, हाँ। और स्कॉर्पियो का रोड प्रेजेंस अलग है, बहुत अलग है, दोनों गाड़ी सेगमेंट सेम है, सारी चीजें सेम है, पर लुक वाइज अगर देखा जाए ना, हाँ, तो ये भारी है, बड़ी है, वो है, हाँ, सिमेट्री है, इसकी रोड प्रेजेंस उससे कहीं ना कहीं पॉइंट ज्यादा है। बिल्कुल है भाई। अगर ये चल रही है ना, तो ये समझो कि इसमें साक्षात यमराज बैठ के चल रहा है। ठीक है ना, यमराज है, लोग बाग इससे डरते हैं भाई। भाई है, चाहे ये किसी ऑफिसर के पास सही, स्कॉर्पियो हो, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास सही, स्कॉर्पियो हो, काले शीशे हो, हाँ, इससे लोग बाग डरते ही डरते हैं भाई, चाहे नॉर्मल भी हो। बिल्कुल हो, ये जैसे व्हाइट शीशे हो गए, नॉर्मल गाड़ी हो, इससे भाई डरते ही डरते हैं कि हाँ कुछ ना कोई आदमी बैठ के चल रहा है। क्योंकि भाई 2 गाड़ियां हैं, महिंद्रा की स्कॉर्पियो और महिंद्रा की थार। इनका ये आप एक बार मतलब क्लच छोड़ दो इसका पहले गियर पे, और इसका पंजा दबाओ ना, ऐसे उठती है, ऐसे में उठाती है जैसे जी वैगन नहीं उठती हूँ, वो वाली चाल है इन दोनों गाड़ियों की। और ये चीज आप ट्रैफिक में करो, लोगों के आगे करो, वो जान बचा के वो साइड होंगे। तो ये चीज भाई मैंने बहुत नोटिस करी है। स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो भाई, एक तो आप मतलब ये 20 लाख के बजट की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर 60 लाख की आने लगी है, 50-60 की फॉर्च्यूनर आ रही है। आप साइड पहले 50 पहुंची, फिर उसका एक और GR आ गई, वो 60 है। तो ये चीज आपको एक अच्छी लगती होगी कि अगर साइड में फॉर्च्यूनर खड़ी है, आप उससे ऊंचे बैठे हो। हाँ भाई, तो इस चीज मतलब आपको थोड़ा तो यूँ होता होगा कि हाँ फॉर्च्यूनर मतलब पैसे के हिसाब में थोड़ी महंगी गाड़ी है। या भाई एक बात बोलूं ना, हाँ, वो देखो जिसके पास पैसा है और जिसे शौक है गाड़ियों का, हाँ, वो तो खरीद सकता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर जिसे लग्जरी भी चाहिए, ठीक है, वो है भाई एक टाइप से पॉलिटिकल जो लोग होते हैं जुड़े हुए, पॉलिटिकल लोग। देखो इंसान के बजट के ऊपर होता है। हाँ, अगर इंसान का 40 का बजट है, वो खींच के 50 कर। कहीं ना कहीं बताऊं मैं आपको, फॉर्च्यूनर और एक और गाड़ी आती थी भाई फोर्ड की, जो आप एंडेवर, हाँ, आज की डेट में वो फोर्ड जो है जा चुकी है इंडिया से। मैं अगर तुम 50 लाख वहां खर्च कर रहे हो ना उस चीज में, तो मैं प्रेफर करूंगा भाई आप फोर्ड एंडेवर लो, क्योंकि भाई आप अगर 50 दे रहे हो ना, तो उसमें बस आपको यहाँ पे कंसोल में क्या मिलेगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम, और कुछ नहीं मिलेगा। 4x4 वो मिलेगी फॉर्च्यूनर, 4x4 आपको एंडेवर भी मिलेगी। बट उसके अंदर भाई अगर आपको चाहिए ना पैनोरामिक सनरूफ वगैरह सारी चीजें, म्यूजिक सिस्टम से लेकर के एक XYZ जो भी इसके अंदर थी ना, कैबिन नॉइज वगैरह कुछ भी नहीं था। बट भाई यार मैं फॉर्च्यूनर एक बार को मेरी पसंद है, बट जब मैं उसकी टेस्ट राइड ली थी ना एंडेवर की, तो भाई मैं एंडेवर का फैन हो गया था भाई। बाकी भाई अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्कॉर्पियो की, फॉर्च्यूनर और एंडेवर की नहीं। तो बस तो मतलब हाँ, तो इस टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक से बिना भटके। और भाई पूछने का आपने तो खैर बता दिया है कि क्या कुछ इसमें अपग्रेड हो रखे हैं, इससे ज्यादा बताने की जो है ना, ये पीछे वाली सीट आपने देखी है भाई, ये मतलब हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा कि जैसे स्कॉर्पियो है ना, इसके पीछे वाली जो मतलब बैक भी है, ये एकदम ऐसे सीधी है पीछे वाली सीट, और बीच में भी स्पेस है नहीं। यहाँ पर मैंने इतनी पीछे कर रखी है, भाई ने पीछे कर रखी है, लेटा रखी है, इसमें भाई फिर भी स्पेस है आदमी की। तो भाई ये क्या छिड़वा रखा आपने इंटीरियर भाई? जो पीछे वाला हिस्सा है ना इसका पोर्शन बैक वाला, हाँ, इसको क्या है ना, साइड से जो है ना, इसमें 2 पत्ती लगवा रखी है, इसको पीछे करवा दिया,
जो थर्ड रो वाली सीट है और जो बीच वाली इसकी बीच वाली की सीट है ना ऊपर वाली, इसका जो गैप आता है ना वो 4 उंगलियों का आता है। अच्छा। वो मैंने पीछे मैच करवा दिया, बिल्कुल भिड़वा दी दोनों। अच्छा, दोनों सीट? हाँ, दोनों सीट भिड़वा दी पीछे की साइड। तो इसमें क्या आप आलती पालती मार करके यहाँ पे बैठ सकते हो आप आराम से। ये है। हाँ भाई, ये मैं पीछे बैठा स्कॉर्पियो में, और अब 3 लोग बैठने की जगह इस गाड़ी में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वन इन इंडिया है भाई, ये काम भी वन इन इंडिया है। स्कॉर्पियो वाले भाई जितने भी ओनर है परेशान रहते होंगे इस चीज से। भाई बिल्कुल, आइडिया मिल गया, करा लेना, आइडिया मिल चुका है आप सबको। मतलब इस चीज से मेरे को ये पता लगा कि लास्ट रो इस गाड़ी की यूजफुल नहीं है। बाकी भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और एम्बिएंट लाइट लगी हुई है। अच्छा, एम्बिएंट लाइट, अरे वाह क्या बात है। ये यहाँ पे लगी हुई है। नीचे भी होगी? नीचे नहीं है भाई। अच्छा, मतलब ये साइड में है बस, चारों डोर्स में है। बाकी भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम में क्या क्या अपग्रेड ज्यादा नहीं करवाया, बस अपने टेस्ट के हिसाब से करवा रखा है। हर्ट्ज के कंपोनेंट लगे हुए हैं 4, 2 आगे 2 डिग्गी में, और एक JBL का सबवूफर लगा हुआ है 1100 वोल्ट का, और एक वो लगा हुआ है इसमें क्या बोलते हैं एम्प, मतलब नॉर्मल है कि अपना पसंद है बस। मुझे ज्यादा वो वाली वो साउंड वाले वो नहीं चाहिए। सुनना है अंदर सुनो ना, ज्यादा करवाओ फिर बाहर सुनने लग जाते हैं लोगों को। वो चीज मेरे को थोड़ी अजीब लगती है। अंदर गाड़ी का एम्बियंस, यार आप गाड़ी लिया है आपने, आप खर्चा कर रहे हो, अंदर बैठ के गाड़ी का एम्बियंस आपके मैच होना चाहिए। मेरा ये मानना है, अगर आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी आपका, मैं भाई पर्सनली बता रहा हूँ, आपका यूट्यूब का चैनल है, मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप गाड़ी के ऊपर हो, मैं गाड़ी के ऊपर हूँ, गाड़ी हमारा दूसरा घर है एक हिसाब से, क्योंकि हाँ क्योंकि इसमें बैठ के ना उतरने का जी नहीं करता भाई। गाड़ी अपनी ऐसी बनाओ कि बैठ के उतरने का जी नहीं करे, बेशक तेल पिए, पीपा बने, कोई दिक्कत नहीं। एम्बियंस ऐसा हो कि बाहर से कैसी लगे, अंदर से आदमी कोई नया बैठे उसको लगे कि भाई गाड़ी है। हाँ, क्योंकि बाकी इसमें भाई आपने बाहर से देख ही लिया होगा, आप बाहर से देख लिया, इसमें भाई कमेलियन रैप करा रखे। हाँ, ओवरव्हीम पे उसके भी शॉट डाल देंगे बिल्कुल। बाकी भाई इसमें जो है बहुत से लोग जो है बोनेट कराते हैं रैप, मैंने भाई इसके साइड मिरर्स करवा रखे हैं। हाँ, ज्यादा नहीं कुछ, तो उससे मतलब अगर दूर से गाड़ी आ रही है तो प्रेजेंस और इनहेंस हो रही है। बिल्कुल। बाकी मैंने इस पे भाई कोई PPF वगैरह, कोई रैप वगैरह कुछ ऐसा नहीं करवाया भाई। ये रंग नहीं है PPF कराने लायक। नहीं, अगर ब्लैक होती तो करवा सकते थे, वो जरूरी था। वो मांगती है भाई, वो चीज मांगती है, वो चीज सर्विस मांगती है। और ब्लैक मतलब आप एक चीज बताओ, अगर आज के तारीख में आपको ऐसा नहीं लगता कि स्कॉर्पियो के अलावा कोई और गाड़ी होती तो मेरे पास और बेहतर होता? नहीं भाई, ये पॉकेट फ्रेंडली है। हाँ। मैं बताऊं, इसकी सर्विस कॉस्ट आती है सिर्फ 10,000 पर सर्विस। 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। तुम्हें पता ही है डीजल गाड़ी है भाई, इतना 10,000 मान लो, 10 से 11 कर लो। और कंपनी में करवा, कंपनी में 10,000 बहुत सही है। 50,000 से 51,000 चली गई, कंपनी में 10,000 सही है। 10,000 आती है भाई अपना आराम से बढ़िया तरीके से। और मतलब भाई इतना छेड़खानी के बाद आपको ये लगता है कि महिंद्रा का इंजन ट्यून फ्रेंडली है? लगता है आपको भाई कि अगर मैं इसकी छेड़खानी करवाऊं, इसके मैं अगर बढ़वाऊं भाई BHP? इसका स्कॉर्पियो का नहीं है, क्योंकि इसकी ना बॉक्सी स्टाइल है। इंजन इसका फ्रेंडली है, इसकी बॉडी फ्रेंडली नहीं है। इसकी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर पाएगी इंजन के साथ, नहीं कर पाएगी भाई। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर मैं XUV में करवाऊं तो वो थोड़ा बहुत झेल कर सकती है। झेल लेगी, क्योंकि उसका देखो आप, उसका जो ना एरोडायनेमिक देखो, आगे से जो ना चौंक सी निकल रही है बोनेट के साथ, वो हवा को चीरती हुई जाती है। इसका क्या बॉक्सी स्टाइल है भाई, वो इसके साथ मैच नहीं कर पाएगा भाई। अब मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कि 2 पहिया वाहन में होती है एनफील्ड की बुलेट, हाँ भाई, वैसे ही 4 पहिया में है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। बुलेट आराम से चलाओ, वो आराम से चलाने की उसकी आवाज प्यारी आती है, उसमें मजे आते हैं। ये आराम से चलाओ। बहुत से भाई हैं, आपने इंस्टाग्राम वगैरह रील्स देखी, बिल्कुल 26-26 इंची अलॉय डलवा लेते हैं भाई। शौक होता है हर चीज के, बट भाई नुकसान बताओ उस चीज का। 26 नुकसान देखो, डलवाने को तो हम भी डलवा ले गाड़ी में, बिल्कुल, बट शौक सबसे बड़ी चीज होती है भाई। पहले तो मैं कहूंगा किसी भाई को, किसी की भाई की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहूंगा मैं, बिल्कुल, क्योंकि अपने अपने शौक होते हैं भाई। किसी का शौक क्या होता है, किसी का शौक क्या है भाई। मेरा शौक नहीं है अलॉय व्हील्स डलवाने का, क्योंकि मैं पहले गाड़ी भुगत चुका हूँ भाई। एक एसेंट भी थी भाई मेरे पास, क्या है उसमें स्टॉक भी अगर डलवा लोगे ना साइज, टायर साइज, तो वो फिर भी आवाज करेंगे। अच्छा, वो फिर भी आवाज करते हैं अलॉयज बाहर के, आफ्टर मार्केट सस्पेंशन आवाज देते हैं भाई। हर हफ्ते उसे फिर गाड़ी को ले जाते रहो भाई, वो दिल जलाने वाली चीज होती है। हाँ, बाकी भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत डलवाओ, बट डलवाओ, अपने अपने शौक की बात है। जिसके पास भाई मेरा ये कहना है कि अगर आपकी गाड़ी में पहले से अलॉय व्हील आ रहे हैं, उन्हें छिड़वाने की जरूरत नहीं है भाई। अगर अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं लग रहे अच्छे तो भाई स्टॉक डलवा लो तो बेटर रहोगे। कहीं से अपना कंपनी से बात करके कि भाई अपना आते हैं बहुत से डिजाइन, 10,000 15,000 फालतू की आ जाएंगी, हद मार के इतना ही फर्क आएगा। इनको रफली यूज कर सकते हो आप,
नए चटकेंगे ना, पटकेंगे ना, फटेंगे ना, कुछ होंगे। अब बाहर वाले फायदा 4-4 लाख रुपए खर्च यार फट के खड़े हो जाते हैं। 20 इंच के भी लगा लेते हो, उसकी वॉल हो जाती है कम, और उसकी वजह से सस्पेंशन खराब, अलॉय चटक जाएंगे, गाड़ी खराब, फायदा नहीं, फिर बदलवाओगे। 18 भी मेरे ख्याल में स्कॉर्पियो में 18 भी बहुत कामयाब है, 18 इंच कामयाब है, बट वो मजा नहीं देगी जो 17 में देती है। कंपनी अपने सारे टेस्ट करके पास करके बातचीत, हाँ, कि भाई ये इतने पे भाग सकती है, इतना लोड झेल सकती है इंजन। इतना इंजन तो खैर झेल लेगा, लेकिन गाड़ी की बॉडी झेले ना झेले वो चीज है। क्योंकि अच्छा मेरी भाई एक डाउट था कि स्कॉर्पियो आपकी S11 है, इससे पहले S10 आती थी 100-120 bhp वाली जो आती थी, तो उन दोनों गाड़ियों में स्टेबिलिटी का फर्क है अगर आपने वो S10 चला रखी है? और S10 में भाई मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ना S10 चलाई नहीं है कभी। अच्छा, मैंने डायरेक्ट S11 चलाई है। अच्छा, मैंने नहीं चलाई भाई, मुझे इतना फर्क का कोई आइडिया नहीं है। फर्क मैं बताता हूँ भाई, मैंने S11 S10 दोनों चलाई है, बहुत फर्क है दोनों गाड़ियों में स्टेबिलिटी का। भाई होगा आप ही पर्सनली बताओ, ये गाड़ी आपको लगती है कि झूल रही है? भाई झूलती है गाड़ी, झोले मारती है, बहुत ज्यादा झोले मारती है भाई। 100-120 पे झोले मारती है। 100-120 की अलग बात है, मतलब नॉर्मली आप चल रहे हो। हाँ, नॉर्मली अगर कट भी ऐसे मार रहे हो 20-30 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे, थोड़े बहुत बम्प है ना, तो उनपे भी ऐसे पूरा हिला देती है बॉडी को। अच्छा, पर अब जो है सुनने में आ रहा है कि क्लासिक जो आ रही है नई वाली, उसमें फर्क आया भाई। पर भाई एक चीज मैं बताऊं, क्लासिक आपने देख तो ली होगी, शक्ल वाइज तो देख ली गाड़ी, इससे कम लगी ना वो? भाई इससे कम है, इससे कम है, कुछ भी नहीं है भाई। क्योंकि एक तो पीछे उसमें पिलर वो लाल कर दी पूरी, आगे का बम्पर खराब कर दिया उसका LED देके, वो चीज उस चीज के लिए नहीं। चलो वो तो एक बार को बढ़िया लगी कि डबल LED उसमें DRS दे दिए। एक बार का बताऊं बढ़िया क्या लगी, महिंद्रा ने एक चीज अच्छी करी, N के साथ स्कॉर्पियो क्लासिक रखी है गाड़ी, उनने डिसकंटिन्यू नहीं करी, क्योंकि उनको पता है वो डिसकंटिन्यू कर दी फिर खेल खत्म है महिंद्रा का। क्योंकि गांव देहात को भी बेचारों को स्कॉर्पियो बेचनी है। अब मेरे पास XUV है भाई, XUV कोई नहीं जानता गांव में, मेरे गांव साइड में नहीं जानता। स्कॉर्पियो जानते हैं, फॉर्च्यूनर जानते हैं, XUV कोई नहीं जानता। और यही चीज आपने जैसे मेरे को बताई कि जो एंडेवर होती है गांव साइड में, एंडेवर भी कम जानते हैं। तो आपके मेरे जो जनरेशन वाले उनको पता है कौन सी गाड़ी बेटर है, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। भाई देखो कहीं ना कहीं ना टोयोटा की सर्विस तो सस्ती है, बट पार्ट्स बहुत महंगे हैं। बहुत है भाई, ठीक है, ऐसी ही फोर्ड का लगा लो, सर्विस भी सस्ती पड़ जाएगी पर पार्ट्स बहुत महंगे हैं। सेम गाड़ी कंडीशन है, सेम सब चीज, पर कहीं ना कहीं भाई स्टार्टिंग से ना टफ कंपटीशन रहा था। स्कॉर्पियो वर्सेस सफारी हो गई, सफारी एंडेवर वर्सेस फॉर्च्यूनर हो गई, इन दोनों में बहुत टफ टक्कर रहती थी भाई। आउट करी दी बाहर सब बाहर हो गए। तो यार इसके मतलब कंपैरिजन में सफारी स्टॉर्म आती थी, आपने वो चीज चला के देखी है कभी? भाई वो चलाई थी भाई, ऑन करता है भाई। अच्छा, स्टॉर्म थी, वेरिकॉर जो आती थी, बहुत टफ गाड़ी थी भाई। इससे 19 लगी है 21 लगी है भाई? इससे तो 21 है वो। अच्छा, बॉडी रोल बिल्कुल नहीं, कितने भी स्पीड पे तुम कट मार लो, कितनी धचकी में तुम उसे लेकर चला जाओ गड्ढों में, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल। और इसका कंफर्ट, अगर कंफर्ट की बात करूं तो कंफर्ट भी, अगर इससे ड्रैग करी थी ना हमने स्टॉर्म से, तो ये भाग रही थी 160 और वो ऐसे जा रही थी भाई। ये क्या है, ये स्टिफ, इसका जो सस्पेंशन है वो स्टिफ है, खड़ा है। उसका क्या है ना, वो रॉकेट की तरह ऐसे हो गई थी नीचे, ऐसे पीछे, हाँ पीछे से सही बात। तो वो ऐसे चिपक के जा रही थी और ये उछल रही थी। ये उछल रही थी 160 में। तो भाई बहुत खतरनाक चीज है ये महिंद्रा। वो आती थी ना पहले लाइन, योर व्हीकल इज पावरफुल, प्लीज ड्राइव केयरफुली। तो भाई वो ये चीज है भाई, वो लिविंग फ्री। तो भाई आपसे भाई एक तो रेहान भाई बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, मिलते रहेंगे। और भाई को भी जल्दी है, मेरे को भी कहीं जाना है। तो स्कॉर्पियो देख लो A1, और अच्छा करा महिंद्रा ने एक चीज करी कि N के साथ क्लासिक अभी भी रखी। तो उसमें एक चीज खराब लगी भाई, 140 bhp उसमें थार वाला इंजन 130 वाला डाल दिया उस वाली स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो क्लासिक में। तो 140 की खैर बात ही अलग थी। और एग्जॉस्ट आप लोगों ने इसका सुन लिया, पता लग गया आपको इसके गाड़ी में क्या क्या लगा हुआ। ओनरशिप भाई से ले लिया भाई। सर्विस में कभी कोई दिक्कत नहीं भाई, माइलेज में कोई दिक्कत नहीं भाई, गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं भाई, कि इसके अलावा मेरे पास कोई और होती मेरे को मजा आता नहीं भाई, नहीं। जो आपकी मांग है, जैसी नीड है वो फुलफिल कर रही है। बेचना चाहोगे इसको? नहीं भाई। कब तक? नहीं भाई, 10 साल एज भी अगर मैं मेरे क्या वो है ना, मेरे पास इससे छोटी गाड़ी भी है, मैंने वो सिविक गलती से निकाल दी क्योंकि थोड़ा सा पार्किंग का इश्यू हो रहा था। अच्छा, वो मेरा अगर एक बार गाड़ी घर में आ गई ना तो वो खड़ी रहेगी, चाहे वो गल जाए, सड़ जाए, चाहे एज एक्सपायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं अब गाड़ी बेचूंगा नहीं भाई कोई सी भी।
ये बढ़िया बात मैं भाई मैं गाड़ी भाई मैं देख लो बेचना चाहता मैं बेच चुका होता। भाई एक होता है ना कि किसी को प्यार हो जाता है किसी चीज से, तो भाई मेरे को गाड़ियों से अटैचमेंट है भाई। लोग घर कम बेचते हैं, घर ही है ये अपना। तो भाई आपकी हमारी एज जो भी है, एज ग्रुप है, इसमें तो गाड़ी दूसरा ही घर होती है। और शौक है, पैसा है, लगाओ और गाड़ी ऐसी बनाओ कि मतलब बैठ के यूं लगे कि भाई घर में बैठे, कंफर्ट जोन है अपना। तो भाई यही तो कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और गाड़ी देख लिया आपने, इसका एग्जॉस्ट भी सुन चुके हो आप लोग, इसके क्लिप्स में डालता रहूंगा। और रेहान भाई से भी भाई मिलते रहेंगे, ठीक है भाई, रेसेस करते रहेंगे। ओके बाय। और नोएडा का भी चक्कर काटते हैं भाई जल्द, ठीक है? कोई नहीं भाई, मिलते हैं बिल्कुल। और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। स्कॉर्पियो के जितने भाई हैं, जितने फैन है, कमेंट करो। रेहान भाई के जितने फैन है कमेंट करो। भाई का चैनल, खैर मेरे को इंट्रो देने की जरूरत नहीं, इनको जरूरत है मेरी इंट्रो देने की। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।